क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पी क्यू परवल है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की द्विकोटि है तथा इसकी लंबाई 8 ही है। पी क्यू द्वारा परवलय की नाभि पर अंतरित कोण हमारे पास होगा 2 tan इनवर्स 4/3। ये आएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स 4/3। यहाँ से इसका आंसर होगा। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 के बिंदु a/√2 b/√2 से अभिलंब की जो लंबाई आएगी, यहाँ से हम डायरेक्ट रिजल्ट में ध्यान रख सकते हैं। b/a√2 आ जाएगी, यहाँ से b/a√2 साथ ही स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। b/a√2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट आएगी हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 41, जो कि हमें यहाँ से कहता है हल हेतु समीकरण ax की घात 4 bx की घात 3 cx की घात 2 प्लस dx प्लस e बराबर 0 की फेरारी विधि द्वारा समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c प्लस 2a थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2mx प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 में बदला गया है। तो थीटा का मान a b c d e के रूप में जो आएगा वो आएगी यहाँ से हमारे पास त्रिघात समीकरण। ये हमारे पास यहाँ से त्रिघात समीकरण बन जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन हमने पहले। यदि f ऑफ x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को n-1 घात के बहुपद के रूप में टेलर प्रमेय द्वारा विस्तारित किया जाए तो लैग्रेंजेस रूप में शेषफल होगा। यह आएगा -x की पावर n 1.3.5 अप टू 2n-1 अपॉन गामा फैक्टोरियल ऑफ n का स्क्वायर 2 की पावर n 1 प्लस थीटा x की होल पावर माइनस ऑफ 2n प्लस 3 अपॉन 2। हमारे पास यहाँ से ये रिजल्ट टेलर प्रमेय से हम ध्यान रखेंगे। -x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 की पावर n इंटू 1.3.5 अप टू 2n-1 इंटू 1 प्लस थीटा एक्स की होल पावर माइनस ऑफ 2n प्लस 3 अपॉन 2 हमारे पास आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 50 एक्सप्लेनेशन में देखेंगे 51। इसके नेक्स्ट हमने यहाँ से कर लिया था पहले। एक चिकना समतल चिकनी दीवार के साथ 60 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है। एक भारी छड़ दीवार तथा समतल के बीच साम्यावस्था में रखी हुई छड़ का क्षैतिज के साथ झुकाव आएगा tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3√2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/√2 हमारे पास आएगा। यदि किसी जुड़े हुए चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के मध्य भुजाओं को L1 L2 लंबाई की हल्की सी छड़ों द्वारा जोड़ा जाए, वह प्रथम छड़ में तनाव न्यूटन हो तथा 1 न्यूटन, दूसरे छड़ में तनाव आएगा L2/L1 न्यूटन। L2/L1 न्यूटन यहाँ से तनाव आएगा। एक डोरी जिसकी स्वाभाविक लंबाई L तथा प्रत्यास्थ गुणांक लैम्डा है ऊर्ध्वाधर दिशा में लटक रही है। एक सिरा स्थिर है, दूसरे सिरे में रो द्रव्यमान पिंड पर लगा है। पिंड को तब तक ऊपर उठाते हैं जब तक कि डोरी की स्वाभाविक लंबाई L हो जाए, फिर विरामावस्था में छोड़ दिया जाए तो पिंड की अधिकतम गिरावट होगी 2ρg/λ हमारे पास यहाँ से आएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ से कर लिया था, ये भी हो गया था यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ से इस डायग्राम में दिए हुए तरंग के लाप्लास रूपांतरण हमने देखना है। तो इसका लाप्लास रूपांतरण आएगा हमारे पास 1/s tan हाइपरबोलिक as/4 tan हाइपरबोलिक as/4 आ जाएगा।